नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें नई गाड़ी खरीदते समय ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। इंडिया में कई लोगों के लिए आज भी नई कार खरीदना अभी भी एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे इंडिया में आज भी चार पहिया वाहन को लोगों के स्टेटस से जोड़ा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो नंबर 1, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को पसंद कर लें कि आपको कौन सी टाइप की गाड़ी चाहिए और किस टाइप की गाड़ी की आपको आवश्यकता है। अगर आपकी फैमिली में 6 से 7 मेंबर हैं तब आपके लिए एमपीवी या एसयूवी खरीदना बेस्ट रहेगा। वहीं अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं तो आप हैचबैक एंड सेडान की ओर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कम मेंबर हैं और आपने बड़ी कार ले ली तो यह आप पर ज़्यादा बोझ डालेगी, क्योंकि इसके रख रखाव का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में फैमिली के हिसाब से ही कार चुनें। सबसे पहले आप अपनी कार की कंपनी को पसंद कर लें। जैसे इंडिया में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा महिंद्रा, निसान, रेनो, किया, फॉक्सवैगन, टोयोटा, होंडा समेत कई कंपनियां इंडिया में अपने मौजूद हैं। ऐसे में आप अपनी पसंद की कंपनी का चुनाव करें। आपके आसपास जो लोग कार चला रहे हैं उनकी सलाह लें और उनके एक्सपीरियंस को भी जानें। फिर अगली बात आ जाती है कि कार खरीदने के बाद जेब पर गाड़ी के मेंटेनेंस और माइलेज का बोझ बरकरार रहता है। ऐसे में अपनी पसंद की कार चुनते समय उसके माइलेज और मेंटेनेंस खर्च के बारे में ज़रूर समझ लें। डीजल कार का मेंटेनेंस पेट्रोल कार की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए कार खरीदते समय मेंटेनेंस और माइलेज का अच्छा खासा ख्याल आप रखें। फिर अगली बात आ जाती है गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो आपको कार में सेफ्टी फीचर्स में ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर कार बेहद असुरक्षित होती है। अगर आपकी कार में ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स ना हो तो इन्हें खरीदना बेकार है। कार खरीदते समय कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कम से कम ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूरी हों तो आपको और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। अगली बात आ जाती है कि कार खरीदते समय यह जरूर जान लें कि इसकी वारंटी कितनी है और कब तक आप फ्री सर्विसिंग का लाभ ले सकते हैं। यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि कार में एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई आप जाने माने ब्रांड की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2013 में हुए एक सर्वे के अनुसार 55% कार मालिकों ने ऐसी वारंटी खरीद रखी है, जबकि इनको कभी इस वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे में आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले सकते अगर आप कोई लोकप्रिय कार खरीद रहे हैं। कुछ गैर जरूरी एसेसरीज आपको डीलर के थ्रू ऑफर की जाती हैं कि सर ये करवा लीजिए, जैसे कि कोरोजन प्रोटेक्शन, पेंट सीलेंट, फैब्रिक प्रोटेक्शन आदि जैसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी नहीं लग सकती, लेकिन डीलर आपको इन्हें खरीदने के लिए पूरी तरह मनाने की कोशिश करता है। इससे आप न्यूनतम प्राइस पर कार नहीं खरीद पाते। इन्हें आप शोरूम के बाहर से भी करवा सकते हैं और इसके लिए आपको शोरूम से कम पैसों में करवा सकते हैं। जब आपको कार अपनी पूर्णतः पसंद आ गई हो तो कार खरीदने से पहले सेल्समैन से विस्तार से पूर्वक फिर से चर्चा करें। हर मॉडल और उसके फीचर्स के बारे में विस्तार से जानें और बेस वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट के बीच में अंतर जरूर समझें। एक इम्पोर्टेंट डिटेल कि अपनी कार की डिलीवरी आप तभी लें जब तक कार से जुड़ी फाइनेंशियल प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तब तक उसको ड्राइव ना करें। कार की डिलीवरी तभी लें जब आप इसको लेकर पूरी तरह संतुष्ट हों। अगर एक बार डिलीवरी ले ली आपने, फिर उसके बाद कार की पूरी जिम्मेदारी कार मालिक की हो जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कार की कीमत की। अगर आपकी पसंदीदा कार का मॉडल बजट से बाहर जा रहा है तो आप लो वेरिएंट भी ट्राई कर सकते हैं। दरअसल कार का टॉप मॉडल सबसे महंगा होता है और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इसकी कीमत में कमी आती जाएगी। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपके ज़रूरत के हिसाब से कार में फीचर्स मिल रहे हों। बेस मॉडल में सबसे कम फीचर्स होते हैं, इसलिए यह तय कर लें कि कौन सा वेरिएंट आपके बजट में फिट हो जाएगा, जिसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से सभी फीचर्स मौजूद हों। फिर एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जब आपका गाड़ी लेना कंफर्म हो जाए तो जौन सी गाड़ी आप ले रहे हैं उसकी पीडीआई जरूर करें। पीडीआई मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा। आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह से किसी लाइट एरिया में खड़ी करके चला करके पूरी गाड़ी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, कहीं डेंट तो नहीं है, कोई इंजन वगैरह में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं आपका पेंट तो ख़राब नहीं है। तो यही सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स जानने के बाद ही आप गाड़ी की डिलीवरी लें।
तो दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। जब आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो इनको बेहद बारीकी तरीके से बिना जल्दबाजी के समझ के कार आप नई खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आनंद ऑटो ब्लॉग्स में बने रहने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद। जय हिंद।